जय हिंद, नमस्कार। मैं सत्येंद्र कुमार यादव। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले कि आज की जो नोटिस आई है उसके हिसाब से यूपी ट्रिपल एससी क्या कर रहा है, उसके आयोग का चयन हो नहीं पाया, क्यों नहीं हो रहा है, इन सब बातों को देखते हुए और हमको क्या करना चाहिए, केवल यूपी ट्रिपल एससी के भरोसे बैठे रहना चाहिए या अदर एग्जाम्स की तैयारी करना चाहिए, या यूपी ट्रिपल एससी का जो टाइपिंग है उसकी तैयारी कर लेनी चाहिए, और टाइपिंग से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है उन सारे का आंसर हम बता देंगे आपको। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। देखिए, ज़िंदगी में उदास नहीं होना है। बहुत दिन समय से हम लोग लगे हुए हैं। आज 2-4 साल से यूपी ट्रिपल एससी का फॉर्म भरे हैं, उससे पहले बहुत सारे एग्जाम्स दिए हैं, नहीं हुआ है और होगा ना होगा वो समय के ऊपर डिपेंड्स करता है, अपनी तैयारी के ऊपर डिपेंड्स करता है। कहीं ना कहीं ऐसा तो है नहीं कि यूपी ट्रिपल एससी अब बिल्कुल एग्ज़ाम हम लोग की लेगी नहीं, टाइपिंग होना है। तो उससे पहले टाइपिंग से रिलेटेड जितनी डाउट्स है उसको क्लियर कर देते हैं। उसके बाद 5512 के एग्ज़ाम से रिलेटेड डाउट्स क्लियर करेंगे और उसके बाद ऑप्शनल जो है तैयारी जो है ऑप्शनल, जैसे कि आप यूपी ट्रिपल एससी के स्टूडेंट्स हैं तो आपके बहुत सारे सब्जेक्ट्स मैच कर रहे होंगे, जिससे उसकी भी तैयारी कर सकते हैं। जैसे किसी का आर ओ का पेपर है और किसी का NTPC, ALP, JEE इस सब का पेपर है, तो उस पर भी ध्यान देना है। इन्हें बिल्कुल हाथ पे हाथ रख के बैठे रहना है कि हमको यूपी ट्रिपल एससी में ही जाना है, तो वैसे आपकी मतलब करियर पे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। और जैसे मैं बता रहा हूँ उस हिसाब से चलेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले कि हम लोगों की जो नोटिस आई है इसमें सरकार की गलती है और कमीशन, अभी देखिए हरियाणा में चुनाव हो रहा है, वहाँ पे कोई इलेक्शन कमीशन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसमें सरकार और उसमें आप लोग कर ही क्या सकते हैं। जब वोट देने का समय आता है तभी तो कुछ कर सकते हैं। तो अब वोट का इंतज़ार कीजिए आप लोग, या फिर सरकार के हिसाब से चलिए। धरना देने गए बच्चों को आश्वासन देकर के लौटा दिया जाता है और इसमें बहुत सारे बच्चों का परिवार, कुछ लोग मैरिड है, कुछ अनमैरिड हैं, उनको बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। मैं अपनी दिक्कतों को समझ सकता हूँ, आपके भी साथ वैसी ही दिक्कतें होगी। तो आप एक ऑप्शनल तैयारी कीजिए, जैसे कि आपको रेलवे का ऑप्शन है, किसी के पास CGL का ऑप्शन है, उसमें चुन लीजिए एक टारगेट और इसको साथ में साइड से यूपी ट्रिपल एससी को लेकर चलिए। यूपी ट्रिपल एससी में अब टाइपिंग, मान लीजिए कि किसी की टाइपिंग कम स्पीड है, जैसे मेरी खुद हिंदी की स्पीड कम है, मन चाहे स्पीड नहीं है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, मुझे टाइपिंग पे फोकस करना चाहिए, टाइम मिल रहा है तो। और जिसका 1262 में है तो केवल टाइपिंग पे ध्यान देगा, और जिसका 5512 में है वो थोड़ा बहुत तैयारी करते रहे, वीकली टेस्ट देते रहे और टाइपिंग सीख ले, क्योंकि बाद में टाइम वेस्ट ना करना पड़े। टाइपिंग सीखने के लिए एग्ज़ाम होने के बाद दूसरा एग्ज़ाम्स की भी तैयारी कर सकते हैं। टाइपिंग तैयार रहेगा तो मात्र 10-20 दिन में अपना हाथ ओपन कर लेंगे। अब टाइपिंग्स में आप लोगों को मतलब बहुत सारे लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में लगभग 300 लड़के बचे हैं, तो उन्होंने में से बहुत सारे लोगों का डाउट रहता है कि सर क्या बैक स्पेस अलाउ है। तो बिल्कुल बैक स्पेस अलाउ है। फंट कौन कौन सा है, तो फंट मंगल भी है, कुर्ती देव भी है, बैक स्पेस अलाउ है। ग्रास स्पीड और नेट स्पीड में क्या डिफरेंट है, तो ग्रास स्पीड वो होता है जो आप मतलब गलत और सही दोनों एक साथ करते हैं, तो उसकी एक स्पीड आती है, और एक नेट स्पीड वो आती है जिसमें केवल सही से मतलब रहता है। तो केवल सही का जो स्पीड निकाला जाता है उसे नेट स्पीड बोलते हैं, और ग्रास स्पीड में सही और गलत दोनों का स्पीड निकाला जाता है। तो फाइनली कमीशन को नेट स्पीड से मतलब रहता है। एक्यूरेसी मान के चलिएगा कि आपका 95 प्लस आ जाए, 90 प्लस आ जाए, मतलब नेट स्पीड जब आपकी एक्यूरेसी ठीक रहेगी तो नेट स्पीड अच्छी आएगी, एक्यूरेसी खराब तो नेट स्पीड खराब, तो दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये सब सारी समस्याओं का मतलब एक छोटा समाधान है हमारे तरफ से। मन सबका उदास है और सरकार में बैठे लोग अपनी वाली कर रहे हैं, करने दीजिए, कोई बात नहीं, समय आएगा उनका भी, फाड़ फेंकेंगे बच्चे। सरकार ही बनाए हैं, बच्चों ने बनाए हैं, युवाओं ने बनाए हैं, तो युवा ही बिगाड़ेंगे बनाएंगे। ऑप्शनल में आप तैयारी करते रहिए, जिसके पास जो ऑप्शनल है, मैं सबके लिए तो एक समान नहीं बता सकता हूँ। जैसे कि मेरे पास ऑप्शनल है रेलवे है, पुलिस का फिजिकल है, बहुत सारे लोगों का पुलिस का फिजिकल होगा, GD का फिजिकल होगा, तो उसमें भी समय दे सकते हैं जिसके हाइट फिट फाट है। और तैयारी के लिए मान लीजिए कि आप समझ ही सकते हैं कि तैयारी में समय लगेगा, तो आप धीरे धीरे, एक दिन तो पेपर देना ही है, एक दिन में तैयारी होती नहीं, धीरे धीरे आप लगे रहिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए, सेक्शनल टेस्ट लगाइए, लगाते रहिए
क्योंकि हमारा काम ही यही है, जब इस क्षेत्र में आ ही गए हैं और कसम खा ही लिया कि नौकरी लेनी है तो लेके ही मानेंगे और अपना कार्य पे प्रगति पर रहिए। मन उदास न कीजिए, समय कभी आपके पक्ष में होगा, कभी आपके विपक्ष में होगा, ये सब होता रहता है। कभी रामायण के राम जो थे उनके पक्ष में भी समय था जब राजा थे, रात भर में ही समय उनके विपक्ष में हो गया। वैसे होता है। अंगद और बाली दोनों राजा, दोनों भाई थे, उनका भी समय पक्ष पर विपक्ष होता रहा। रावण का भी विपक्ष हुआ। तो बहुत बार घमंड नहीं करना है, किसी को गाली देने से कुछ होता नहीं है। थोड़ी बहुत मन को संभावना मिल सकती है, लेकिन कर भी क्या सकते हैं। ये रहा हम लोग का आज का अपडेट्स। और भी कोई डाउट्स हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। बहुत कम हम वीडियो बनाते हैं, समय का भी प्रॉब्लम है, हम भी अपना ट्यूशन वगैरह पढ़ा करके मैनेज करते हैं, तो हम आप लोगों से भी ज़्यादा प्रॉब्लम में हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक ले जय हिंद।